एक थान की गीत है। रेडीमेड का आजकल कपड़ा चलल बा, लोग खरीदत हम भसक जात है। हम कहिला कि बात पर बात ना कहला से बात रोवेला। आ दिन में कीच काच होला त रात रोवेला। बात पर बात ना कहला से बात रोवेला। दिन में कीच काच होला त रात रोवेला। आ दुल्हन के तनो सुगर रहे लेकिन दुल्हा ना रहे त बारात रोवेला। अरे पूरी हो राजा त परातो रोवेला हो। रोज पूड़िए खात बारे तो हम अगर हट के गाई तो लोग ये कहेंगे देखा ओम प्रकाश जवाब ना दे। बिरहा से भाग गई ओम प्रकाश। वाह तो गाना पर गाना एक बाद आप लोगन के जवन इच्छा करी जैसन सुने का वैसन हम सुनाई। वाह कांड वीर रस, लेकिन गाना पर एक गाना होके के चाहिए। ध्यान दी, बड़ी अच्छी गीत मिली और बड़ी अच्छी कहानी। ये कुल चीज कबो पुरान होके वाला ना हो। रामायण हुए बा, सीता जी हुए हैं, राम हुए हुन, लक्ष्मण हुए हुन, हनुमान हुए हुन। अब एकरा में रामायण में नया आई का। वाह लेकिन इसी में से कभी कहीं से खोज करके जो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं उस चीज को कभी कल जला कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जाती वहाँ कभी का दिमाग जाता है। तो ध्यान देंगे, ध्यान दिए। बिरहा मतलब बिरहा का हम बताइला कि बिरहा का मूल चीज कहानी हो। कहानी दिमाग से हट जाइए ओम प्रकाश यादव के बिरहा सुनल व्यर्थ। वाह बात कहाँ से उठती है, यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। क्या कि अब राम लखन का हरण किया, अरे महिरावण पतिकार, रामा दल में मची खलबली छाया शोक अपार। एक मर्तबा राम या लक्ष्मण के महिरावण पतालपुरी में चुरा के लेके चले गए धरती के अंदर। रामा दल में खलबली मच गई कि आखिर राम लक्ष्मण गए तो कहाँ गए। राम भक्त हनुमान गदा उठाए, गदा उठौलन, चारों तरफ खोजे लगलन कि हमार भगवान कहाँ गईलन। तो धरती पर है तब तो पता चले महिरावण पतालपुरी में लेके गई बा। कोनो पता न चलत बा। जेठ का दोपहरी बात थक करके लाचार है हनुमान एक पीपल के छाया में बैठ के और गदा पर टेक लेके सोचत होवन कि ये भाई आखिर राम लक्ष्मण गईलन त कहवा गईलन। तब तक के घटना घटल बा वही हनुमान जी के साथ। का घटल बा? रोते हनुमान दिल के सहारे गए, माँ कौशल्या के आंखों के तारे गए, भालू बंदर झकने लगे शोक में, छोड़ मझधार नैया हमारे।
साथ घटना घटल बा वही पीपल के पेड़ पर। एक डाल पर गिद्ध बैठल बा, दूसर के डाल पर गिधनी बैठल बा। गिधनिया उड़ के आके गिधवा के डाल पर बैठ गई। गिधनिया घुसकत 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 गिधवा में जाके सट गई। कैसे घुस के भैया? अब हम गिधनी नहीं बता देता नहीं। घुसकत घुसकत जाके सट गई। गिधवा कहलस कि दूरे रहो, दे मत तू, नहीं तो जुड़ा जाइबू। बार पाणे जी ई के लिखले रहे, गोस्वामी तुलसीदास लिखले रहे कि जुड़ा जेबू। कलश की दूरे रहो। गिधनिया कलश के ऐसे काहे बोलेला? हम कौनो उड़हर के ना आई तुहार मेहरारू है। आज जिंदगी में कुछ मंगली ना, आज एक चीज मांगत है हमें दे दा। का गिधनिया कहले बे? कि अरे गिधवा गिधवा सब बोलता अरे गिधवा की रानिया पियावा हो मांगिए का छोटी सी मंगनिया। कलश की जिंदगी में कुछ मंगली ना, आज एक चीज मांगत है हमें दे दा। गिधवा कलश की का मांगत है? बाबा का चाही तो के? तब गिधनिया कह लेबे का कि मानुष के मांस हमके, मानुष मीन्स मानो, मानो मीन्स आदमी, आदमी का मांस। का गिधनी कहते कि मानुष के मांस हमके आनी प्रमाण मिलता है रामायण से कि गिधनी उस समय गर्भिणी थी। गर्भ के अवस्था में गिद्ध का निशानी अंडा के रूप में ओकरे पेट में पलत बा। पेट में ओकरे पलत बाटे अंडा के रूप में। कलश की अगर ना खिएबा ए हालत में आदमी का मांस खाए का मन करत बा, अगर ना खिएबा तो होई का नहीं तो हो जाई मोरे निशानी पेट में अंडा के रूप में पलत बा। जब हम अंडा दे, अंडा से बच्चा जो निकली उ लरहा हो। इतना भाई बिरहा सुनत हो, आज भी प्रमाण मिलेला। हमारे हमार घर होके, आप लोगन का घर होके, मेहरारू जब गर्भवती हो जाले तो वनी के जवन मन करेला तवन खियावल जाला, ना तो कहिए सकी ना खिएवे त लइकवा लरहा हो। गिधनिया कलश की आदमी का मांस खाए का मन करत बा, अगर एक पीरियड में आदमी का मांस न खिएबा तो जौन हम अंडा से बच्चा निकली हमरे लड़हा हो। गिधवा कलश की बस इतने न आदमी के मांस न खइबी तो के ऐरू गैरू आदमी का मांस न खियाई। का गिधवा कहले बा कि राम लक्ष्मण दूनो, राम लक्ष्मण दूनो, अरे दशरथ के ललनवा धनियारी काल होई उनकर कुर्बानिया। कलश की तो के एरू गरू आदमी का मांस न खियाई, तो के ऊ मानुष का मांस खियाई दे के सारी दुनिया पूजा करेला। ई बतिया गिद्ध गिधनी बतियावत तो नीचवा हनुमान जी पीपल के पेड़ के नीचे से सुनत रहलन। सोचे लगलन के हम राम लक्ष्मण के खोजत खोजत सिहरा गईनी, कहीं पता न चलल। हमरे राम लक्ष्मण के चोरा के हरण कई के महिरावण पतालपुरी में लेके गई बा। उठा लिए हनुमान जी गदा, चल दिए पतालपुरी को। उस समय का बात मिलल का बाबू बढ़ गया और बढ़ जा
के सुमिरन कैला गईले पताल नहीं देरिया लगावे धई के मकर ध्वजा उन्हा कर धई लेला बाहर के सुमिरन तनी है बात समझ ला हमरे बिरहा के बात बा हनुमान जी पहुंच गए पतालपुरी के अंदर महिरावण के किला के गेट पर पहुंचे हैं। किला के गेट पर पहुंचलन तो पहले में सो जाए एगो छोट लड़का विराजमान बा जौन पहरेदारी का काम करत बा वॉचमैनी का काम करत बा वही महिरावण के किला के गेट पर वो गदा लेके पहरेदारी का काम लेफ्ट राइट कैले बा। अचानक वो लड़का का नजर पड़ गई हनुमान जी पर। जे भाई रामायण पढ़त हो पुराण पढ़त हो लड़का का नाम रामायण में मकरध्वज बतावल गईलन हनुमान जी पर नजर पड़ल बा लड़का के छोट लड़का मकरध्वज हनुमान जी से मजाक कर दिया देखत बा कि एक ठे बुढ़ा बंदर है मुंह लटकवले चली आवत बा। लड़का का स्वभाव मजाक के कहले बा हनुमान जी से का कलश बढ़ के दा परदेसिया लेकिन फिल्म से सुंदर हमारे बिरहा का लाइन दिहल गई का मकरध्वज कहले बा कि अरे कैसे जई बकिलावा कैसे जई बकिलावा झारी अन्हरा देई भी बुढ़ावती हनुमान जी कलन की सरवा से कहीं का छोट बात तो बड़ा बड़ बोले लगल तब तक एक बात और लड़का कह दिए लगल का कहले बा किला जो न लागे शर्मियो न आवे चली आई हमरे बखरे हनुमान जी गुस्से में आ गए उठा लिए गदा छोटा सा लड़का मकरध्वज भी गदा उठा लिया लड़ाई आर पार का शुरू हो गल और जब लड़ाई आर पार का शुरू हो गई तो कभी तनवीर चढ़ा दिया और बढ़ के मास्टर लड़े हैं
चले लगल। जब हनुमान जी गदा उस मकरध्वज पर मारते थे लड़का पर, एक जाप करते थे बाबू गदा चलाने से पहले, जाप करके आवाज देते थे, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। ई तो श्री राम का जाप कर। और जब मकरध्वज लड़का गदा चलावे तो वो एगो नाम का जाप करे। ऊ का करे, ऊ आवाज लगावे, जय हनुमान, हनुमान, हनुमान। हनुमान जी सोचे लगलन कि अरे इस सरवा राक्षसन के संग में रह के आई हनुमान का नाम कैसन लेत बा। कलन के रुक 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 कलश की काहे थाक गईला बुढ़ऊ। कलन की थाकल ना है बेटा, एगो बात के शंका बा। कलश की कैसन? कलन की बताओ कि तू जब हमरे पर गदा मारत हुए, जब तू गदा चला रहा है तो तुम जय हनुमान का जाप कर रहा है। लड़का कहलस कि हम तो हनुमान का जाप करत हैं, लेकिन तू बतावा कि जब गदा चलावत हुआ तो जय श्री राम का जाप करत हुआ। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि बेटा राम तो मेरे इष्ट देव हैं, मेरे वो इष्ट देव हैं, मैं उनका भगत हूँ, वो मेरे भगवान हैं, इसलिए गदा मारने से पहले मैं अपने भगवान इष्ट देव राम का नाम लेता हूँ। बड़ी जोर से मकरध्वज हंसल। कलश के अबे बूढ़ा बंदर, राम तेरा इष्ट है, राम तेरा इष्ट देव है, राम तेरा भगवान है, इसलिए तू राम का नाम लेता है। तो हम हनुमान का बेटा है, हनुमान हमार बाबू हूँ, हनुमान हमार बाप हूँ। हनुमान जी सोचे लगल कि अब बनी गई। इस सरवा कौने हनुमान का बात करे लग। एक हनुमान हम ही जे के दुनिया के लोग हमें बाल ब्रह्मचारी कहेला। आज तक कोनो मेहरारू के लगे गईबे न कैले, आना कोनो मेहरारू के साथे संभोग कैली न बियाह भइते लइका पैदा कैसे हो। कलन की ये लड़का किस हनुमान की बात कर रहा है? कलश की वही हनुमान का बात करत है जो लंकवा जरौले रहलन। हेल गेल भैंस गई रे पानी में, जलकुंभी धल अलस की ई के लिखले रहे चनौर दास, ई के लिखले रहे कालिदास, ई कालिदास लिखले रहे कि जलकुंभी धल अलस। जब भैंस पानी में हेली तो जलकुंभी में न जाई, वही में अझुरा गई। अब सोचे लगलन कि हनुमान तो हम ही लंकवा जरौले रहले। डांट के लड़का से कहलन कि अबे लड़का, जबान संभाल कर चलाओ, आइंदा जबान काट कर धरती पर रख देंगे। जिस हनुमान की तू बात करता है वो हनुमान मैं ही हूँ, मैंने ही लंका जलाया था। तो हमार सदिये न भइला आज तक, न कोनो मेहरारू के लगे गईली, न कोनो सूद से मेहरारू के मुंह देखली। दुनिया के लोग बाल ब्रह्मचारी कहेला। तो ये बताओ कि तू पैदा कैसे हो गई रे? कहलक कि सुना सुना बतावत है कि हम पैदा कैसे भइले। लंका जरा के जब तू समुद्र में अपन शरीर के आग बुझावे बदे कूदल हला, तहार पसीना राघव नाम के मछली खइलस, आ तोहार पसीना खइले से ओकरे के गर्भ रह गई, आ ओकरे गर्भ से हमार पैदाइशी भइल। त का हम तोहार बेटा न भइले? हनुमान जी कहल कि हां तब तो तू हमरे लइका जनात हुए, तब तू हमरे लइका जनात हुए बेटा, तनी अंदर चल जाए दे। कहल अंदर न जाए दे, मैरावण का नमक खाइला, नमक का सर चुकाइला। रामायण से प्रमाण मिलता है बाबू की बातचीत के दौरान बात करते 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 हनुमान जी और मकरध्वज के लगे पहुंच गए, लड़का के लगे पहुंच के आपन धीरे धीरे पोछिया बढ़ावे लगल, आ बढ़ाई के एक बेर झटके से ओकरा के चारों ओर से लपेट के बांध दिया। कहला कि बोल अब अंदर जाए देवे कि ना? कहलस मकरध्वज की न जानत रही कि बाप अपने बेटा के साथ इतना बड़ दगाबाजी करी।
लेकिन सुना जब अंदर जाई चाहत हुआ तो एक काम करा कि तू बाप हो हमकार बेटा है तो ऐसा काम करे कि तोहरो इज्जत रह जाए और हमरो इज्जत रह जाए। हनुमान जी कहना कि मतलब कलश के हम रावण का नमक खाई लाई जा पहरेदारी पर है तो ऐसा काम करे कि हमके रस्सी में ले आके बांध और तू अंदर चल जा, हमरो इज्जत रह जाए तोहरो इज्जत रह जाए, तार काम भी हो जाए। रस्सी मंगा करके हनुमान जी ला करके मकरध्वज महिरावण के किला के गेट पर बांध दिए। अंदर गईलन आज जब अंदर गईलन तब का देखत हूं मालो देवी के मंदिर में राम लक्ष्मण को महिरावण पीला वस्त्र पहना करके उल्टा मुसुक चढ़ा करके बांधा था। जितने राक्षस थे एक हाथ में खप्पर दूसरे हाथ में खंजर लेकर तैयार थे। राम लक्ष्मण की गर्दन कटेगी हम लोगों को खून पीने के लिए मिलेगा। तब तक हनुमान जी पहुंचलन है। कभी एक तेरी के भाव जल बढ़ के दा अंदर पहुंच गईलन। जब अंदर पहुंचलन तो कैलन है का बाबू अरे आई हो रामा उलटी गईले पहिला काम कैलन कि खींचेड़ दिहले बजरंगी जमाई। हमालो देवी नीचे धरती जाई मालक देने के घास जाए मालक देने के घास जाए सबरो मालो देवी बजावे लता आई हो रामा उलट आई हो रामा उलट आई हो रामा उलट आई हो हनुमान जी मालो देवी पतालपुरी में रहबे कैली रसातल में जाके मिल गई। मालो देवी रूपी बजरंग बली बन गए। इतना भाई बैठल आज भी कहीं देखते होंगे मालो देवी के रूप में बजरंग बली हुई मालो देवी के मंदिर में बैठल हूँ। मालो देवी बजरंग बली पंचमुखी के रूप में मिलते हैं। कैलेंडर में फोटो में चित्र में कहीं मंदिर में आप लोग देखते होंगे पंचमुखी हनुमान जी उसी समय का भाव है। मालो देवी पंचमुखी थी इसलिए हनुमान को पंचमुखी बनना पड़ा। वही मालो देवी के रूप में बैठ के हनुमान जी बैठल हुए। मालो देवी के मंदिर में महिरावण आया है, एक हाथ में तलवार लिया है। मालो देवी के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मां तेरे मंदिर में राम लक्ष्मण की गर्दन काटूंगा, जितना इरादा करे खून पी लेना। मालो देवी के रूप में हनुमान जी पांचों मुड़िया हिलावत है। आवाज दिए कि बेटा मैं तेरी पूजन देख करके प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि अब मैं चाहती हूँ कि अपने हाथ से ही राम लक्ष्मण की गर्दन काटूं। महिरावण बड़ा खुश हुई, सोचे लगल कि इतना दिन तक पूजा पाठ करत रहली, मालो देवी कहियो बोलत ना रहली, ना कहियो दर्शन देले रहली। आज साक्षात मालो देवी बोल दिहली ना दर्शन दिहली, अपने हाथ से राम लक्ष्मण के कुर्बानी दिहन। मालो देवी म्यान से तलवार निकाल करके बजरंग बली रूपी मालो देवी के हाथ में देता है। आया अपन गर्दन जब झुकौले व आशीर्वाद लेबे खातिर तब तक हनुमान जी अपने भेष में भइलन। एक कटार मरलन।
महिरावण का सर अलग धड़ अलग। राम लक्ष्मण के कहानी पर उठवलन है चल दिहलन। समय के बाद मिलल का बाबू जितने पतालपुरी के राक्षस समुदाय था बाबू पूरे राक्षस मिल करके हनुमान जी से लड़ाई करने के लिए उतारू हो गए। उस समय के बाद फैल का कि गदवा का राक्षस रहलन हनुमान जी मार के मुआवे लगलन। लेकिन जितना राक्षस मरे पतालपुरी के भंवरा आके वही मरल राक्षस पर अमृत छिड़क दो पूरा राक्षस जिंदा हो जाए। हनुमान जी सोचे लगे कि अब यहाँ से हम कैसे निकले। राम लक्ष्मण के लेके कोनो उपाय सूझत न बा। तब तक वही बीच बाबू एक घटना घट गल। महिरावण का बेटी महिरावण का बिटिया जेकर नाम रामायण में बिंदु बतावल बा उहे बिंदु भेटागल। अब बिंदु से हाथ जोड़ के हनुमान जी कहलन की बेटी तनी बात बता दा हम राम लक्ष्मण के लेके कैसे निकली। जितना राक्षस मार के मुआवत है उतना जिंदा हो जाते। लगल बिंदु हंसे कलश की बाबा बात बता दे लेकिन एगो शर्त हो। कलन की बात बता दे लेकिन एगो शर्त बा। कैसा तोहार शर्त बा। तब बिंदु कहले बे का शर्त लगवले बे मोरा श्री राम जी से शादी
वादा करा बात बता जब यहाँ से लेके निकल जीवा राम लक्ष्मण के, लेकिन यह शर्त बा कि जब जाए लगवा तो बतावा कि हमार शादी भगवान से करा दे। हनुमान जी बड़ा चक्कर में पड़ गई, सोचे लगलन कि यार कोनो विकल्प नहीं लौकत बा। आखिर राम लक्ष्मण के लेके कैसे निकली, और ये जो लड़की बे कहत बे कि जब जाए लगवा तो हमार शादी भगवान से करा दा। अंत में सोच कोनो विकल्प ना बा, हनुमान जी के सामने सोच विचार कई के वादा कर लिए हनुमान कि चलो मैं तेरी शादी करा दूंगा भगवान से। जब यहाँ से जाने लगूंगा तो तेरी शादी भगवान से करा दूंगा, वादा कर लिए। अब वही बिंदु बताई कि ये काम करा कि जितना राक्षस मार के मुआवत हवा राक्षसन के मार के मुआवो मत, पहले राक्षसन के मारल छोड़ दो। जितना पतालपुरी के भौरा हूं उन भौरों का वध कीजिए, इसके बाद राक्षस वध कीजिए। बिंदु के कथनानुसार हनुमान जी भौरों का वध किए, पतालपुरी के भौरे सारे जब मर गए तब जाकर के राक्षस वध किए। राक्षस वध करके राम लक्ष्मण को उठा करके कान पर चलने लगे। बिंदु आकर के रास्ता रोक ली। कलश की कहवा वादा कैले रहला हनुमान जी की हम जाए लगवा तो हमार शादी भगवान से करा देवा, तो वादा पूरा करा। हनुमान जी सोचे थे कि अगर बिंदु से भगवान सदिया कैलिहन तो हम कौन मुंह लेके सीता जी के पास चले। सीता जी ये कहियन कि का हो हनुमान, तू हमरे घर में ले आके हमार शब्द खड़ा कर दिया, तो ही भगवान का शादी बिंदु से करवला ना। काम जवाब दे। इस बात को भगवान सुन गए, कहे बोल पड़े कि अरे हनुमान तू वादा किया है शादी करने के लिए, तो चलो बिंदु मैं सहज तैयार हूँ, चलो तुमसे शादी करने के लिए, शादी की रस्म तैयार करो। बिंदु बड़ा खुश हुए, जाए लगल शादी के तैयारी करे खातिर जाए लगल। बिंदु खुश हुए कि भगवान आज हमसे ब्याह करियन, सुहाग रात मनइहन। आज जब सुहाग सेज पर भगवान बैठियन तो उस समय अपन दिल के आखिरी बात बताई। तब तक जब जाए लगल तो खुशी में हनुमान जी बहिया बिंदु के पकड़ लिया, कलन की सुना 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 तार तो वादा पूरा हो गई, भगवान तो से शादी करे जाते हूँ, लेकिन हमरो एक शर्त बा। कलश की कवन शर्त? कलन की हमारी यह शर्त हो कि जवनी सुहाग से जिया पर तू भगवान बैठिया लो, उस सुहाग से जिया का पार पाटी टूटे करना चाहिए। अगर पार पाटी टूट जाई तो हम बियाह न हो। बिंदु लगल हंसे, कहला बाबा रह गईला बुरुबक, कलश की रह गईला बुरुबक। बुरुबक नहीं, हाँ लड़बक। कैसे मरद होलन लड़बक, मेहरानू होली भैया बुरुबक। ई क्यों ना डिक्शनरी में लिखल रह रे भाई, ई तो हम कौन डिक्शनरी में पढ़ नहीं ने किया, ई तोहरे डिक्शनरी में लिखल बाटे। तो तोहरे डिक्शनरी में लिखल बा कि मरद होलन लड़बक मेहरानू होली बुरुबक। बाहर जय राम जी अपन डिक्शनरी अपने के रख ले रहा भैया। कलश की राय गईला बुरुबक। अरे लगाए सुहाग से कैसे टूटी, लकड़ी के पार पार्टी से न फरियाई तो लोहे का चूक ठोकवा दे, लेकिन टूटी कैसे? कलन हनुमान जी की जा टूटे करना चाहिए, टूटी तो हम बियाह न होखे दे। बिंदु हंसत चल गई, जाके एक एक फूल चुन चुन के सुहाग से सजौलस, सुहाग घर सजौलस, शादी के पूरा रस्म तैयार कैलस। अब शादी होखे वाली हो। भगवान का एगो पैर सुहाग सेज पर बा, एगो पैर वही पतालपुरी के धरती पर बा। अब सेनुर उठा के बिंदु के मांग में डाले वाला हूँ, बिंदु घूंघट लटका के बैठल रहे। तब तक हनुमान जी जाके दरवाजा खटखटावे लगल, दरवाजा खटखटावे लगल। अरे बिंदु धाई करो भैया बाके बजरंगी, अपना हम के रघुबर के दुल्हनिया बाके बजरंगी।
सुहाग से सजौलस भगवान। अब सुहाग शेष पर एगो पैर रख के एगो पैर धरती पर बा पतालपुरी के। अब सेनू डाले वाला हो। तब तक हनुमान जी जाके दरवाजा खटखटावे लगल। हाथ रुक गई भगवान का। कहलन की कौन? आवाज दिए कि कौन? बाहर से हनुमान जी कहलन कि प्रभु आपका दास हनुमान। भगवान कहलन कि का भैया ये रतिया के त्योहार का घट गई। अब हम बिंदु से जाते ही शादी करे, तू आके दरवाजा खटखटावे लगला। का घटल हो? किरासन तेल का महाराज बार पाड़े जी किरासन। भगवान कहलन कि का त्योहार का घट गया? हाथ जोड़ के हनुमान जी कहलन कि प्रभु कुछ घटल ना हो। हमार तन बियाह भइल न बियाहे का हाल जली। तनी खाली हम देखल चाहते हैं कि बियाहवा कैसे होला, कैसे तो बिंदु से बियाहवा करत हुआ। भगवान कहलन कि आओ बैठ जाओ। जाके हनुमान जी लगवे सुहाग से तर बैठ गइलन। भगवान कहलन कि कोई गड़बड़ काम मत करना। कहलन कि ना प्रभु हम तो खाली देखब कि बियाह कैसे होला। कोई सुहाग से तर बैठल होन। भगवान अब मांग में सेनू डाले जात होन बिंदु के तले हनुमान जी अपन लकड़ी फीट कर दिहलन। धीरे धीरे अपन पोछिया बढ़ावे लगलन। पोछ बढ़ा के कोई सुहाग से के चारों पाव पाटी में लपेट दिहलन। और भगवान अभी सेनू डलबे न कइलन। ओकरा पहले में हनुमान जी कइलन का कि मारा झटका पवन तला चलनिया बांके बजरंगी। अपना दहम के रघुबर के दुल्हनिया बांके बजरंगी। सुहाग से में पोंछ लपेट के सुहाग से तीतर भीतर हो। एक तरफ भगवान लुढ़क गए, दूसरे तरफ बिंदु लुढ़क गए। हनुमान जी कहला कि बस 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 अब बियाह न हुई। खरवास हो गई बच्ची। वाह। कहलन कि अब बियाह न हुई। काहे? कहलन कि हमार तोहार बीच में शर्त रहल कि सुहाग से टूट जाई त बियाह न कर दे। बिंदु लगल रोवे, फुक्का फाड़ के रोवत हो कि बाबा हमरे साथ इतना बड़ धोखाबाजी, इतना बड़ धोखा काहे कइला। बिंदु के रोवल देख के भगवान का बर्दाश्त न भइल। भगवान बिंदु के बोलन कहलन कि रो मत बिंदु, मैं तो तेरा वादा पूरा करने के लिए सहज तैयार था, लेकिन अब हनुमान का भी वादा पूरा हो जाने दे। और मैं तुमसे खुद वादा करता हूँ कि अब इस जन्म में तो तुमसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगले जन्म में मुलाकात जरूर होगी। कब होगी? जय जयकार गुरु स्वामी जी। द्वापर में राधा बन कर श्री नारायण अनुज लाल बन आए कुंवर के भाई। वही त्रेता वाले राम द्वापर में कृष्ण बन करके आए, और वही त्रेता वाली बिंदु द्वापर में राधिका बन करके आई। राधा और कृष्ण का द्वापर में आकर के मिलन हुआ। गाना का अंतिम प्रमाण रहना। अब दिल राम तबा परसु ओम प्रकाश सा बसारत
बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? गीत का बोल बा कोनो देवर भौजाई के बीच का बात बा। बड़ा सुंदर गीत है। कौन गीत बा भैया? कहना है कैसे? अरे पियवा सिवान से, अरे पियवा सिवान से, एक गीत है, एक थान की गीत है। रेडीमेड का आजकल कपड़ा चलल बा, लोग खरीदत हवा भसक जात है। और थान का सियाई के अगर लोग पहने हैं तो वो बड़ा दिन तक चली, तेरे ही तक चली। सही कहत हुआ बचवा। ये देखा गीत था, कितना गईबा कब्बो गईबा कभी पुराना न हुई, कसी साज भी बनल है। कैसे? अरे पियवा सिवान से, अरे पियवा सिवान से, अरे अन्हार भइल आई, आ देवर तनी देहिया पे तलीदार जाई। गुजत बा, तीनों लोक में जेकर महिमा बा, और कौन है? हनुमान जी का नाम गुज रहा है। जो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य है, उनका नाम कड़ कड़ में गुज रहा है। कैसे? अरे तीन लोक में जेकर, अरे तीन लोक में जेकर, अरे महिमा गवाई, अंजनी के गोदिया में जन्म का पिराई। हनुमान जी अंजनी मतारी से कहला कि माई हम जातानी जंगल वन में जातानी, हमके दूध ना पियलू आ हमके खाना ना खियलू, जब हमके भूख लगी त का खाई। माई से हनुमान जी कहथुन का कहलन? लागल जब की भूख माई, कहा था हनुमान जी का? लागल जब की भूख माई, दूध ना पियावेलू, लागल जब की फल फूल खाला बेटा माई
कालिन के जंगल में जात हुआ, बहुत फल हुई, जौन लाल फल देखिया वो खाए लिहा। तब हनुमान जी कैलन का, लिली कैल सूर्या देव के, लिली कैल सूर्या देव के, मचल त्राहि त्राहि, अंजनी के गोदिया में शन में कपिराई। सुबह का बेला रहल, सूर्य भगवान खूब ललामी दे के उगल हुआ। तब तक बाबूजी सुबह सुबह का बेला रहल, सूर्य भगवान एकदम ललामी दे के उगल रहो। अब इधर हनुमान जी सोचला कि बड़ा सुंदर खूब फल आवत है, और यह फल देखा हा माई कहले रही कोनो लाल फल देखिया तो खाए लिहा। अब देखा यह लाल फल है रामचंद्र गुरु जी। अब वही के देखल हनुमान जी फल समझ के मुंह फलन गट दे लील गई। और जब लील गईलन भैया तो मचल त्राही 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 मचले भैया, पूरा अंधेर ही अंधेर, पूरा दुनिया वही अंधेर। लेकिन तब तक यार भैल का, अरे लागल लखन के जब सा मर में शक्ति बनावा, लागल लखन के शक्ति बनावा, लागल लखन के गोदिया में लेके रोवे, गोदिया में लेके रोवे, बड़का बिरलावा। हनुमान जी सजीवन बूटी लेवे गईलन, तब मिलते ना है, मिलते ना बा ये भैया। तब पूरे पहाड़वे उठाए के लेके चलिए। इतना शक्ति हनुमान जी के है कि पूरा पहाड़वे उठाए के लेके चले ब्रह्मचर्य न हुवन। आ जल्दी से ले आए के हनुमान जी के जड़ी बूटी कुल दिहलन पीस के लक्ष्मण जी के, तो जाए के लक्ष्मण जी कैसे वो जिंदा भैलन है भैया। उसमें बाबूजी जड़ी बूटी दिया लक्ष्मण के तो जिंदा भैलन। यही से कहना है कैसे कि हृदय में बसा के काफी रटे सिया राम के,
नाचे है कैसे तब गुरुआ बिहारी स्वर्ग चाल गाइले काशी सुखनंदन बुल्लू रखिया बतावाले अरे रच राच गीता गावे अरे रच राच गीता गावे अरे महफिल सजाई अरे अंजनी के गोदिया में अचन में कपिराई अरे जन्म में